दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि शार्क कितनी खतरनाक होती हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत और दांत इतने नुकीले होते हैं कि जो भी चीज एक बार इनके मुंह में आ जाए तो इसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ग्रे व्हाइट शार्क कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि एक ग्रे व्हाइट शार्क 8 से 10 हफ्ते यानी तकरीबन 2 से 2.5 महीने बगैर खाए पिए जिंदा रह सकती है। और यहाँ मजे की बात तो ये है कि अगर वो काफी दिनों तक ज्यादा खुराक ना खाए तो इसकी शिकार करने की सलाहियत और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 2 दोस्तों अब बात करते हैं कैमल यानी ऊंट की। आप में से हर किसी ने यकीनन ऊंट तो देखा ही होगा, इसका गोश्त भी खाया होगा और शायद सवारी भी की हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सफर के दौरान अगर जानवरों का चारा खत्म हो जाए तो क्या होता होगा? क्योंकि लोग अपने जानवरों को दिन में 2 से 3 बार चारा तो जरूर डालते हैं। अल्लाह ने ऊंट को ये सलाहियत दी है कि वो बगैर खाए पिए 40 दिनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए 40 दिन। दरअसल ऊंट की पीठ पर उभरा हुआ खम होता है, इसमें फैट्स यानी चर्बी होती है। लेकिन अगर ऊंट को खुराक ना मिले तो वो चर्बी मेटाबोलाइज होने लगती है और इस अमल से निकलने वाला पानी ऊंट की बॉडी को मिलता रहता है। और यही वजह है कि ऊंट बगैर खाए पिए 40 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही क्यूट मगर खतरनाक जानवर रीछ की। सर्दी के मौसम में ये भालू ज्यादा सोना पसंद करते हैं। इस तरह ज्यादा हरकत ना करने की वजह से इनकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती है और इसी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत सुस्त काम करता है जो इनकी एनर्जी को जाया होने से बचाता है। और यही वजह है कि रीछ 100 दिनों यानी 3.5 महीने तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों आज हमारी वीडियो में सबसे मजेदार और दिलचस्प कहानी है इम्पीरियम पेंगुइन्स की। ये पेंगुइन की ऐसी किस्म है जिसकी हाइट और वेट दूसरे पेंगुइन से ज्यादा होती है और ये अंटार्कटिका में रहते हैं। जब मादा पेंगुइन अंडे देती है तो वो कुछ अंडे गर्म रखने के लिए खुद अंडों पर नहीं बैठती बल्कि नर पेंगुइन को इन अंडों पर बैठना पड़ता है और इस दौरान वो ना तो कोई चीज खाता है और ना पीता है, जबकि मादा पेंगुइन खुद अपने लिए खुराक ढूंढने बाहर निकल जाती है। दरअसल नर पेंगुइन पहले ही अपने अंदर चर्बी की सूरत में एनर्जी जमा कर लेता है और इस तरह वो तकरीबन 120 दिनों तक भूखा रह सकता है यानी तकरीबन 4 महीनों तक। मगर जरा रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इन 120 दिनों में बगैर खाए पिए रहने की वजह से नर पेंगुइन का वजन आधा रह जाता है। लेकिन अभी भी नर पेंगुइन की मुश्किलात कम नहीं होती क्योंकि अब खुराक हासिल करने के लिए इसे 120 किलोमीटर दूर समंदर तक जाना पड़ता है। लेकिन किसी भी मखलूक के लिए इतना लंबा सफर तय करना कोई मामूली बात नहीं और ऊपर से ये पेंगुइन जिसकी छोटी छोटी टांगे और चाल में भी ढील, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक पेंगुइन के लिए ये कितना मुश्किल होगा। नंबर 5 दोस्तों मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है जो लंबे अरसे तक खुराक के बगैर रह सकता है। मगर मगरमच्छ का शुमार ऐसे जानवरों में भी होता है जो कड़ाके की ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं। ये कई महीनों तक बर्फ में जिंदा रह सकते हैं और लंबे अरसे तक बर्फ में जिंदा रहने के लिए ये अपना मुंह बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं। मगर जिस्म बर्फ में रहने की वजह से तमाम सर्कुलेशन बंद हो जाती है और ये गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं और एक तहकीक के मुताबिक मगरमच्छ तकरीबन 3 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। नंबर 6 दोस्तों अल्लाह की पैदा की हुई एक छोटी सी मखलूक स्पाइडर यानी मकड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो जाल बनाकर अपना शिकार पकड़ती है। आमतौर पर इनके पास खुराक रिजर्व्ड होती है और वो छुपा कर रखती हैं। मगर क्या हो कि कई हफ्तों तक या महीनों तक जाल में कोई शिकारी ही ना फंसे, तो इसलिए अल्लाह ने इनको ऐसी सलाहियत से नवाजा है। ये एक छोटी सी मकड़ी तकरीबन 3 से 4 महीनों और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। जी तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।